तो ये लास्ट क्लास में हमने मतलब इंट्रोडक्शन ही दिया था, कुछ ज़्यादा किया नहीं था। और कनेक्टिविटी देखी थी कि गेट सारा काम हमारा जो भी कनेक्टिविटी के थ्रू होता है। और ये मतलब यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं और ऑल सोर्सेस में जाओगे तो सारे सोर्स हमें दिखाता है। तो कनेक्टिविटी मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेल डेटाबेस की फाइलों पे ही काम करेंगे, क्योंकि उसमें इजीली कनेक्ट हो जाता है और व्यू वगैरह समझेंगे क्या कैसे करें। जैसे ऑल पे क्लिक किया तो ये सारे हमें दिखाता है किस किस डाटा सोर्स से हम पावर बीआई को कनेक्ट करते हैं। और ये कनेक्ट होता है, ये लाइव कनेक्ट होता है, मतलब ऑनलाइन होता है, हमारा नेट से कनेक्ट होना चाहिए तभी ये। हाँ, हेलो साकेत जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, गुड मॉर्निंग। गुड जी जी, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये और ये कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन क्या होता है? लाइव कनेक्शन होते हैं। अगर हमारे जैसे एसक्यूएल सर्वर से हमने कनेक्ट किया है, तो एसक्यूएल सर्वर में अगर हमने कुछ भी चेंजेस करा, मतलब उसमें अपडेट हुआ, तो यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करके उस रिपोर्ट को देखेंगे तो हमें वो अपडेटेड दिखेगी। ये नहीं कि वन टाइम हमने डाटा डाल, जैसे एक्सेल में क्या होता है, जो हमने डाटा डाला वही डाटा हमें दिखेगा, जब तक हम उसके नीचे ड्रॉ नहीं डालेंगे तब तक रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये क्या है कि लाइव कनेक्शन लाइव डाटाबेस से कनेक्ट होता है, तो जैसे जैसे उसमें सर्वर में डाटा ऐड होता रहता है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करके उसको देखेंगे तो वो रिफ्रेश अपडेटेड डाटा दिखता है। दूसरा जो प्रीमियम वर्जन होता है इसका, पावर बीआई का प्रीमियम, उसमें ये फैसिलिटी होती है कि ऑटो रिफ्रेश की, क्योंकि जो ऐसे एडवांस फीचर होते हैं वो पेबल वर्जन में है, इसमें हमें मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ता है डेस्कटॉप वर्जन में। तो वहाँ पे ऑटो रिफ्रेश है, हम उसे सेटिंग कर सकते हैं कि हर 5 मिनट बाद रिफ्रेश हो, 10 मिनट बाद रिफ्रेश हो, या 4 घंटे बाद, 2 घंटे, मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्रेश होगा। तो वो वेब वर्जन है, तो वहाँ पे डैशबोर्ड हम वेब पे देखते हैं तो हमें जो भी टाइम सेटिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग डाटा सेट रिफ्रेश होगा। एचको सर से कनेक्शन बने होते हैं तो वहाँ से अपडेटेड डाटा ही हमें दिखता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है पावर बीआई का। और दूसरा बेनिफिट कि मल्टीपल डाटा सोर्स से कनेक्ट हो ही जाता है, और ह्यूज डाटा को ये ईजीली मतलब मैनेज कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द इसका जो फीचर होता है, गेट डाटा से ही स्टार्ट होता है हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो किससे हमें कनेक्ट किया और वो करें। तो अब शायद मैंने कुछ पिछली क्लास में कहीं बनाया भी हो, कुछ कर रहे थे हम लोग। देखता हूँ, फिर लास्ट क्लास हमने करी थी इसमें, इसी को ही ले लेते हैं।
तो अभी ओपन हो रहा है, इसमें से टाइम ले रहा है। ठीक है, ये फाइल खुल गई है और ये इधर देख रहे होगे इसमें से एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ। इसको अनटाइटल को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा गेट डाटा से हम डाटा लेके आते हैं और ये हमारा एक टेब है। यहाँ पे देखोगे इसमें मेरा रिपोर्ट है, यहाँ इसमें हम रिपोर्ट बनाते हैं और ये डाटा है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा यहाँ पे हमें दिखता है। और ये थर्ड टैब है हमारा रिलेशनशिप। ये तीन पे ही हमारा काम होता है, सारी रिपोर्टिंग, डाटा सेट, रिलेशनशिप इसके बेस पे होता है। बाकी सारे इसके सपोर्टिंग टूल है। और दूसरा ये फिल्टर टैब दिख रहा है हमें, ये फिल्टर, यहाँ से हम फिल्टर लगाते हैं। और ये विजुलाइजेशन है, ये हमें चार्ट बनाना है, पाइवट टेबल बनानी है, डैशबोर्ड बनाना है, कुछ भी वो विजुलाइजेशन से करते हैं। और ये थर्ड है फील्ड। तो ये फील्ड है, यहाँ पे हमारे जो भी टेबल हमने, जो भी डाटा सेट हमने अपलोड किया वो दिखेगा। और जैसे ये इस कम्बो, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक्सपेंड करेगा ये। तो ये एक्सपेंड किया और उसकी उस टेबल में, ये टेबल का नाम हो गया एक्सेल एजेंट कॉल्स। तो ये उसमें कितनी फील्ड है हमारी, वो सारे कॉलम दिखाता है। अब किस कॉलम पे क्या एक्शन लेना है वो हम देख सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक, ये एक्सेस से हमारी कनेक्टिविटी का था और ये एसक्यूएल टेबल की कनेक्टिविटी का था। तो ये सारी फील्ड्स हमें दिखाता है। और यहाँ पे ये एक एरो की है, इस एरो की पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे अभी हमारा जो वर्क स्पेस है, ये हमारा वर्क स्पेस है। जैसे एक्सेल फाइल होती है तो सेम ये पेज यहाँ दिख रहा है। ऐसे हम पेज को जैसे राइट क्लिक करता हूँ तो पेज को डुप्लीकेट करना है, मतलब सेम उसकी कॉपी बना देगा। रीनेम करना है, पेज का नाम जो भी रीनेम करना है, जैसे सीट होती है हमारी एक्सेल की सीट, वर्क लाइक, उसी की तरह ये पेज काम करता है। इसमें पेज होते हैं और एक्सेल सीट में सीट होती है। तो ऐसी नया हमें पेज इंसर्ट करना है तो इस पर ये प्लस सिंबल है, इस पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये नया पेज आ गया। फिर इस पर राइट क्लिक करो, जो नाम दे, जैसे डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट, हाइड। ठीक है, तो जो काम हमें करना है वो हम यहाँ से राइट क्लिक करके कर सकते हैं। और दूसरा कि ये वर्क स्पेस हमारा अभी छोटा दिख रहा है तो मैंने बताया एक एक करके इनको हाइड कर देते, जैसे शो हाइड पैनल। तो जैसे हम इस पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी बड़ा दिख रहा है, स्पेस घेर रहा है, तो ये छोटे में दिखेगा। अभी ये ऐसे दिख रहा है। हम इस पर जैसे दोबारा क्लिक करेंगे
तो हमें ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो जब ज़रूरत हो तब इसे हाइड या शो करा सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन, ये हमें दिख रहा है, इसको भी छोटा कर देता हूँ। और ये फिल्टर का टैब है, इसको भी छोटा कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो वर्क स्पेस है वो हमें बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इस पे काम करेंगे अब। तो जैसे अब मैं डाटा पे चलता हूँ, एक सैंपल सा बना लेता हूँ ताकि मतलब तुम प्रैक्टिस भी करते रहो धीरे धीरे इसकी, और फिर हम आगे आगे एडवांस ऑप्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस पे डाटा पे गए तो ये डाटा है, इस पर क्लिक किया तो ये फील्ड दिख रही है हमें। राइट साइड में देखोगे फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारी सारी टेबल है, टेबल के डाटा सेट कहलाते हैं पावर बीआई में। और ये क्या कैसे लेके आए, ये मैंने जैसे बताया था कि गेट डाटा के थ्रू हम लास्ट क्लास में यहाँ पे लेके आए थे। तो किसी को भी एक्सपेंड करोगे तो उसके सारे कॉलम यहाँ पे दिखाता है, प्लस यहाँ पे एक्सेल सीट की तरह डाटा व्यू दिखाता है हमें, राइट। और ऐसे ही इस पे जिसको भी एक्सपेंड करोगे उसका डाटा हमें दिखाता है। फिर चलते हैं इस रिलेशनशिप मॉडल पे। तो ये रिलेशनशिप मॉडल पे इसको भी जैसे ये काफ़ी सारे दिखा रहा है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमने टेबल अपने इसमें इंसर्ट करी वो टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सारी टेबल हमें दिखाता है। तो इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मैंने इसको उठाया, ये क्यों नहीं, अच्छा इसकी शायद फिक्स पोजीशन हो, यहाँ पे ही रखी हुई है। तो इसको हम जैसे आसपास जैसे ला सकते हैं ताकि वो एक साथ हम देख पाए। इसको उठा लो, ठीक है। तो ये जैसे ये हमारी क्या कहते हैं रिलेशनशिप टेबल है। ये एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, जिसे प्राइमरी की कहते हैं। जैसे लुकअप लगाते हैं जब हम लोग, तो लुकअप लगाना पड़ता है। इसमें हम जिस रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं तो उसके बेस पे हमें ये डाटा हमें फैच करके देता है ऑटोमेटिक, मतलब लिंक कर देता है। जैसे हम वी लुकअप एक्सेल में वी लुकअप लिखते हैं, लगाना पड़ता है, तो उसके बेस पे ये। और यहाँ पे कॉलैप्स का दे रहा है तो इसके सारे कॉलम हमें दिखाएगा। जैसे अभी कुछ ऐड कर देता है तो एक्सपेंड सारे कॉलम दिखाता। और इसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे देखोगे तो ये एम एस एसक्यूएल की टेबल है, ये कस्टमर और ब्रांच टेबल है। तो इसमें ये रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है। तो ब्रांच का कोड है वो हमारे इसके ऐप के ब्रांच कोड से मैच कर रहा है। तो हमें जैसे इसमें कोड है हमारा, उस ब्रांच का हमें नाम जानना है। तो जैसे वी लुकअप लगाते हैं हम कि वो इसका कोड, देन इसका सेकंड कॉलम का डाटा दे दे। तो सेम कंसेप्ट एसक्यूएल में एसक्यूएल में भी रिलेशनशिप बनते हैं, पावर बीआई में भी रिलेशनशिप बनते हैं। तो ये वाले जो थर्ड इसका जो टैब है वो रिलेशनशिप का है। तो हम रिलेशनशिप जो आपस में टेबल लिंक्ड हैं तो उनकी रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। तो हम अब ये क्या होगी, ये दो टेबल आपस में मर्ज हो गई, तो हम एक दूसरे का डाटा देख सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें वो कर देते हैं। तो ऐसी सेम टेबल है, ऐसी जिससे जो लिंक है वैसे वो हमें बनाना पड़ता है। तो अभी मैं वो करने, जब हम आगे के एग्जांपल देखेंगे तो उसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप लाके रख सकते हैं एक साथ इधर, ताकि व्यू हमारा सही से हम उसको देख पाएँ कि कौन सी टेबल कैसे ही है और किससे क्या लिंक है। तो ऐसे हम पिक करके इधर उधर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग व्यू देख सकते हैं, ताकि जितनी भी टेबल हैं हमें एक ही पेज पे मतलब छोटी छोटी दिखें, ताकि रिलेशनशिप मतलब एक ही पेज में हम देख पाएँ। ये जैसे भी अरेंज करना है वो तुम्हारे फिजिबिलिटी, तुम्हें कैसे सूटेबल लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अभी मैंने बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए दिखाया। और ये हमारा डाटा है।
अब देखो, अभी मैं सिंपल सी एक मॉडिफिकेशन करता हूँ कि ये हमारा डाटा सेट है, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है जो हमें रिसीव हुआ है, कि ये उसकी एम्प्लॉय आईडी है, और ये हमारा डेट का कॉलम है, और ये हमारा आउटबाउंड कॉल है, और ये कॉन्टैक्ट है कि इतनी कॉल करी गई। ये कॉल सेंटर का डाटा है, ठीक है। तो उसके बेस पे ही मैं बता रहा हूँ, ये आउटबाउंड कॉल है कि 211 कॉल की गई, पहले समझाया तो कि क्या डाटा हमारा, और इसमें से 46 कॉल कनेक्ट हुई। और ये कोई बंदा है, इस बंदे ने इस तारीख को इतनी कॉल ली करी, मतलब आउटबाउंड कॉल करी, उसने डायल करी, और 46 कॉल से कनेक्ट हुआ ये, जिससे कांटेक्ट हो पाया। दूसरा बंदा है, उसने 152 करी, उसने 168। अब ये तो हमारा ओरिजिनल डाटा था जो हमने एसक्यूएल सर्वर से या एक्सेल फाइल से कहीं से कनेक्ट किया। अब क्या होता है कि ये तो डाटा, और एक तरीका तो है कि हम जब फाइल को इसमें अपलोड करें, जो ओरिजिनल फाइल हमारी, जैसे एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल पे तो कर सकते हैं, पर जब हम डेटाबेस या किसी से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो ये पावर बीआई का ये ईटीएल टूल भी है। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो अभी एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया एसक्यूएल सर्वर से। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हमने उसमें कुछ चेंजेस करे, कुछ नए कॉलम ऐड करे, डाटा को क्लीन किया, जो अननेसेसरी डाटा है उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर दी, वो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब लोड का मतलब कि अब हमने एक नए सर्वर पे वो लॉजिकल डाटा अपलोड करना है, तो उसके लिए हमारा ये डाटा सेट रेडी हो गया, तो उसको अपलोड कर दो। ईटीएल, ये ईटीएल टूल की तरह भी काम करता है। तो एजेंट कॉल वाले में हमारे पास 4 ही कॉल थी, तो अब हमें और भी कॉलम चीज, हमें स्टैटिक्स बनाने हैं तो हमें और कॉलम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक तरीका था कि यहाँ पे राइट क्लिक करो, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, उस टेबल में, जिस टेबल के सिलेक्शन में, जैसे जिस कॉलम में या जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। तो अगर इस पे करोगे तो इस वाली टेबल में वो इंसर्ट करेगा और इसका डाटा यहाँ पे व्यू कर दिखाई देगा हमें। एम्प्लॉय इस पे करोगे तो इसका दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ये एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, तो रिलेशनशिप में चलते हैं। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कहाँ पे एक और टेबल है क्या? इसमें यहाँ दिख रही है, अच्छा ये तो वो है ना, टेबल थोड़ी, ठीक है। एक्सेस डाटाबेस एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। तो एक्सेस इसमें चलता है रिलेशनशिप में, ये हमारी टेबल है, ठीक है। इसमें बाकी डिटेल है, तो इससे अब इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ कॉमन। जैसे इसमें हमारी एजेंट कॉल में एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और एक्सेस वाली टेबल में हमारी एम्प्लॉय आईडी। इसमें भी एम्प्लॉय आईडी, लेकिन इसमें एम्प्लॉय आईडी दिख क्यों नहीं रही? अच्छा ये रहा ना, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये लास्ट वाले कॉलम में लगी हुई है। तो ये एम्प्लॉय आईडी आपस में लिंक्ड है, तो हम रिलेशनशिप भी बना सकते हैं ताकि हम बाकी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये एम्प्लॉय आईडी, तो इससे मैंने इसको किया और इसके ऊपर ड्रैग कर दो, तो ऐसे रिलेशनशिप बनती है। तो अभी ये क्रिएट करेगा, हाँ देखो अब इसने क्रिएट कर दी। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखेगा कि इसकी एम्प्लॉय आईडी इसकी एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रही है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इसकी बन गई और इसमें हमने ब्रांच कोड की बना दी। बाकी ये उसका वो डाटा है
लिंक ये तो एक ही टेबल है, ये दोनों दोनों में एक ही, तो एमएस एक्सेल की टेबल का एक्सेस के टेबल से हमने लिंक कर दिया। तो अब मैं वही कह रहा था, यहाँ पे गए एजेंट कॉल वाले पे गए, तो ये हमारे पास यहाँ पे इतनी 4 कॉलम थे, एक एम्प्लॉय आईडी, डेट, आउटबाउंड कॉल और कॉन्टैक्ट। हमें एक नया कॉलम चाहिए, ये तो ओरिजिनल ऐड, हमें एक नया कॉलम, तो हम ये टेबल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे न्यू मेजर बनानी है, न्यू कॉलम बनाना, न्यू क्विक मेजर, रिफ्रेश डाटा, एडिट क्वेरी, मैनेज रिलेशनशिप, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, जो हमें दिख रहा है वो काम हम कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इन ऑप्शन को पढ़ेंगे, करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि न्यू कॉलम, हमने एक न्यू कॉलम बनाना है, और न्यू कॉलम हमें क्या चाहिए कि हम ये देखना था सम ऑफ आउटबाउंड कॉल और कॉन्टैक्ट, इनका सम चाहिए हमें। तो मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया, जैसे ही न्यू कॉलम पे क्लिक किया तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ये कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही ये कॉलम बन के आ गया, अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला बार, जैसे एक्सेल में फार्मूला बार होता है, तो उस तरीके से ही हमें फार्मूले में दिखा रहा है। तो इसका फार्मूले, क्योंकि हम नया कॉलम बना रहे हैं, अब नया कॉलम फार्मूला बेस्ड कॉलम है कि हमें उस कॉलम में चाहिए क्या, और इसके आगे ये क्रॉस का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे ये राइट का सिंबल बना हुआ। जब हम अगर क्रॉस कर देंगे तो ये कॉलम जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और राइट क्लिक पे क्लिक कर दिया तो वो जो हम टास्क करने जा रहे हैं वो सेव हो जाएगा, दिखेगा। तो हमने कहा कि ये कॉलम, हमने इसको इस कॉलम का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें नाम लिखना होगा कॉलम का, तो मैंने इसका दे दिया सम ऑफ, ताकि मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ, बाकी आपको जो लगे सूटेबल वो आप दे सकते हो। सम ऑफ ओबी एंड कॉन्टैक्ट, मतलब आउटबाउंड कॉल और कॉन्टैक्ट का सम है। अब यहाँ पे हमने दिया, तो यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करोगे तो उस कॉलम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कॉलम नीचे दिखाना है हमें। किस कॉलम का? एजेंट कॉलम, हमें ये सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे प्लस का साइन दबाओ, प्लस और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट जो भी हमारा कॉलम होगा वो हमें लेना है, ये कॉन्टैक्ट। तो मैंने क्या दिया, सम ऑफ ओबी और कॉन्टैक्ट, इसका सम, इस कॉलम का सम प्लस इसका सम। अब इस राइट पे क्लिक कर दो, ये राइट सिंबल पे क्लिक कर दो, ये मैंने क्लिक किया। और अब हमें ये फार्मूला, मतलब इसमें ऐसे फार्मूले लगते हैं, इसी को हम डेक्स कहते हैं। जो मैंने ये कह रहा यही डेक्स है। पावर बीआई में जो एक्सेल में फार्मूला होता है, पावर बीआई में जो फार्मूला होता है वो डेक्स होता है। जैसे वो एक्सेल किस पे काम करता है, एक्सेल सेल पे काम करता है। ये क्या करता है, ये पूरे एक हिरार्की पे काम करता है। ये टेबल का नाम है और उस टेबल में ये एक कॉलम का नाम है, फिर ये हमारे ऑपरेटर हो गए, प्लस माइनस डिवाइड जो भी कुछ करना, फिर ये टेबल का नाम है और ये उस कॉलम का नाम है। तो ये इसमें सम हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये आउटबाउंड कॉल इतनी है और कॉन्टैक्ट इतनी हुई, और सम ऑफ दोनों का सम 211 और इसका सम ये क्या, तो ये हमें सम दिखा रहा है, राइट। और ये पूरे टेबल में कर देगा नीचे। हमने सिर्फ फार्मूला लगाया तो इसने जो आउटपुट दिख रहा है वो हमें पूरे कॉलम लेवल पे दिख रहा है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन या एडिटिंग। हम अपने डाटा में रिक्वायर्ड डाटा को ला रहे कि हमारे पास ये 4 कॉलम थे, ये हमने किया, ठीक है। अब हमें क्या कि हमें जब डैशबोर्ड बनाना है तो इसमें इसका भी टोटल कर सकते हैं, जैसे आउटबाउंड और कॉन्टैक्ट का नीचे टोटल आ जाए, नीचे भी कर सकते हैं। नीचे तो वो रिपोर्ट में आएगा, ये तो डाटा सेट है। जब हम जैसे जब विजुअल बनाएंगे तो वहाँ हमें दिखेगा, ये तो डाटा सेट है।
जो विजुअल जैसे तुम कह रहे टोटल अच्छा, जो इसमें पाइवट टेबल अच्छा अच्छा जैसे होते हैं ना एक्सेल में पाइवट टेबल बनती है, टेबल हाँ बनती हाँ है, तो वो चीज़, तो वो अभी जब विजुअल बनाएंगे तब दिखा। अभी मैं सिर्फ डाटा सेट में चेंज कर रहे हैं, जैसे हम अभी डाटा ठीक है बना ठीक रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें जो डाटा दिखे वो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे डेट, तो डेट इसको फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे, अच्छा मैंने शायद एक ही मंथ का डाटा लिया हुआ, तो हम चाहते हैं कि भाई मंथ वाइज डाटा दिखे, सैंपल डाटा लिया हुआ है मैंने, तो हमें क्या कि मंथ अलग चाहिए, तो जैसे हम एक्सेल में निकाल लेते सेम इसमें निकाल लेते हैं हम, है ना। तो सेम इसमें भी होता है, तो हमने एक फिर यहाँ पे फिर क्या करो, राइट क्लिक करो और एक न्यू कॉलम लो, हम डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम सही से रिपोर्ट को डिज़ाइन कर पाएँ, राइट। तो अब हम इसका नाम क्या देना है, जो भी तुम्हें नाम देना है सूटेबल वो नाम दे दो। तो मैंने कहा कि इसका मंथ नेम, मैं अभी सूटेबल दे रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट जैसे तुम्हें चाहिए, मंथ नेम दिया। अब जो मंथ नेम है वो हमारा किससे निकले, हमारा इससे निकलेगा डेट वाले से, है ना। तो उसमें जैसे टेक्स्ट फंक्शन होता है, एक्सेल में टेक्स्ट होता है, यहाँ देखता हूँ टेक्स्ट से नहीं आता, बट इसमें एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट, ये फार्मूले होते हैं, ये जैसे ये एक्सेल के फार्मूले, एक्सेल में उसको फार्मूले कहते हैं और यहाँ पे उसे डेक्स कहते हैं, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डेक्स की फुल फॉर्म है। तो फॉर्मेट मैंने क्लियर, फिर टैब मारो तो ये खुल जाएगा, तो फार्मूले की तरह यूज होते हैं। फिर यहाँ पे हमें पैरामीटर देगा, अभी सेशन नहीं दे रहा, तो फॉर्मेट किया तो मैंने फिर यहाँ पे लिखा डेट, ये डेट ले भी नहीं रहा, मंथ लेगा, मंथ, और यहाँ पे क्या कर रहा है, डेट कॉलम भी नहीं ले रहा, ये ले आ गया ना। तो ये डेट लिखा, तो इस कॉलम के बेस पे इससे हमें मंथ निकाल के दे दे। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया, पहला पैरामीटर हो गया कि मंथ हमने लगाया, मंथ में ये वाली ये डेट। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, डे चाहिए, मंथ नंबर चाहिए, मंथ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर नंबर चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने कहा कि हमें तो मंथ चाहिए, तो ये मैंने क्लिक कर दिया और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एंटर मारता हूँ, cannot convert January to text type। अच्छा, ये कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू जनवरी टू, अच्छा मुझे लग रहा है कि वो डेट नहीं है, इस वजह से शायद कर रहा है। हाँ ये कुछ हाँ, कन्वर्ट नहीं है इसमें। मतलब वो जो डाटा है वो शायद उसमें नहीं है। ओपन फिर चेक करते हैं, प्रेस किया, इसको मैं मंथ की जगह मंथ नंबर करता हूँ।
ये हो जाएगा शायद, मंथ नंबर हो गया ये। तो लेकिन ये गलत आउटपुट तो गलत आ रहा है ना। ये एक हाँ पहले ये इसका इसका 12 दिन। डाटा टाइप पहले चेंज कर लेते, मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इसका। हाँ डेट में, मतलब फॉर्मेट डेट में नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ से ले लेते हैं हम, डेट कर दिया इसका, और इसको डेट ले लेते हैं। तो ये हमने डेट कर दिया, लेकिन ये अभी भी गलत ही दिखा रहा, आउटपुट सही नहीं आ रहा। अगर मैं इसको लेते हैं, यही कर, हाँ अब दिखा रहा। वो मैंने पहले क्योंकि आगे ही वो लगा रखा है हमने, तो वो एक्चुअल में वो टेक्स्ट कर रहा था। तो हमें इस डेट में से मंथ लेना है, तो हमने अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, ये देखो। अब इसमें जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे एक्सेल की तरह हम फिल्टर भी कर सकते हैं डेटा को देखने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, तो ये क्या आया, इसमें से ये 28 फरवरी लिखा हुआ है। तो इसमें से मंथ नेम इसने क्या निकाला, मंथ नंबर है एक्चुअल में ये। मतलब मैं चाह रहा था कि जनवरी फरवरी निकल के आए, तो वो निकालना चाह रहा था। तो ये उसने वो निकाला है अभी। तो हमारा जैसा फार्मूला है वैसा ही, और बाकी अभी में एक दूसरा भी लगाते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम और हम इंसर्ट कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक किया और न्यू कॉलम, ठीक है। और इसको जैसे वापस हमने जो किया है उसी पे दोबारा सेलेक्ट करो तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अरे मैंने वो वापस कर दिया, तो चलो कोई नहीं, फिर दोबारा सेलेक्ट कर, इसको सेलेक्ट किया। तो अब हम जैसे इसको रीनेम करना है हमने दोबारा से, तो वापस हम उसमें आ जाते हैं और यहाँ पे इसको जैसे चेंज करना, तो मैंने इसका नाम दे दिया मंथ नंबर, ठीक है। और इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी भी कर सकते हैं, और इस पर फिर राइट क्लिक पे कर दो तो ये एडिट हो जाता है, ठीक है। तो अब पहले मंथ नेम दिख रहा था, तो अब इसका नाम क्या हो गया, मंथ नंबर। तो ऐसे हम वापस उसको सेलेक्ट करके उसको जो एडिट करना है तो वो हम कर सकते हैं डेस्क में। फिर इस पर सिलेक्ट करो टेबल, फिर राइट क्लिक करो और फिर न्यू कॉलम पे गए। फिर हमने न्यू कॉलम किया, अब न्यू कॉलम डालते हैं, फिर ये डेस्क खुलेगा। फिर डेस्क में जो नाम देना है वो तो मैं यहाँ पे मंथ नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अब वही फार्मूले लगाते हैं इसमें, नेक्स्ट मंथ, ये सारे फार्मूले जो लिखेंगे तो आ जाते हैं इसमें। आने तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट लेते हैं, फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट में लिखा डेट, और डेट 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 वैल्यू, ये लिया। और इसका अब इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें मंथ नंबर होगा, मंथ ले लेते हैं ये, और इसको देखते हैं ये क्या करेगा। फॉर्मेट, इसमें मैं एम ये कर दिया, ठीक है। और इसको सेव कर दिया।
ठीक है, हाँ ये कर रहा था मैं। तो अब इसने देखो ये निकाला, तो ये जो फॉर्मेट जो हमारा एक्सेल में कौन करता है, एक्सेल में टेक्स्ट हमारा फार्मूला काम करता है, वो हमारा इसमें ये करेगा डेक्स। तो ये मतलब नोट भी करता जाऊं मैं आगे के लिए, मतलब जैसे बार बार ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं वो हमें याद रह जाती हैं, और जो नहीं करते हैं वो याद नहीं। तो ये मैंने निकाला, ये मंथ नेम का हो गया हमारा। और ये हमने निकाला था मंथ नंबर के लिए, हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे हम डाटा सेट में डेक्स के थ्रू मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वो ऐसे इसमें कर सकते हैं। और ये क्या, ये पूरे डाटा सेट में चेंज हो रहा है। तुम्हारा हमें जो डाटा सेट जब हमने लोड किया था तो हमारे पास क्या आए थे, क्या कहते हैं, 4 ही कॉलम थे, बाकी हमने सब ये डाले हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और ये आपको शेयर भी कर दूंगा। एक मेन फाइल बना लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट बैच ही है पावर बीआई का, तो नोट्स ज़्यादा है नहीं, तो मैं साथ के साथ नोट्स भी बनाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने मंथ निकाल लिया। अब हमें चाहिए कि हमें डे निकालना है, कि कौन सा डे वाइज हमें फिल्टर लगाना है। तो डे वाइज निकालना, तो सेम जैसे हमने ये मंथ का निकाला है, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा टेक्स्ट काम करता है एक्सेल में, सेम टाइप से हमारा फॉर्मेट फंक्शन काम करता है इसमें पावर बीआई में। तो इस पर राइट क्लिक करो, फिर सेम न्यू कॉलम लिया हमने, और ये डेक्स में जाके उसको मैंने कंट्रोल भी पेस्ट कॉपी कर लिया था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मंथ की जगह क्या लिख दो, डे नेम, या जो भी तुम्हें नाम देना है। तो यहाँ पे अभी mm लिखा था, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 3 टाइम डी कर देंगे, तो ये हमें डे दिखाएगा। ठीक है, इस पर राइट पे क्लिक कर दो, तो ये हमारा डे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि ये फ्राइडे सैटरडे ये सारे डे हमें दिखा रहा है, राइट। और अब मैं इस डे वाले को भी कॉपी कर लेता हूँ, ये लिया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और देख लेते हैं इसको, फिर वापस क्लिक कर दो, ये राइट पे क्लिक कर दो तो सेव हो जाएगा। तो अभी सपोज करो कि ये हमने मॉडिफिकेशन कर ली, ये हमारा क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम था। हमारे पास 4 कॉलम थे, हमने रिक्वायर्ड डाटा लिया और हमने रिक्वायर्ड के बाद हमें इनकी ज़रूरत थी कि हमें मंथ नेम चाहिए था और मंथ नंबर चाहिए था, डे नेम चाहिए थे, सम ऑफ ओबी और कॉन्टैक्ट चाहिए था। ये हमारा डाटा सेट तैयार हो गया। अब हम चलते हैं इस पे, अपनी रिपोर्ट पे। अब रिपोर्ट पे गए, ये है वो रिपोर्ट, वो था डाटा सेट हमारा। अब उस रिपोर्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये इतने सारे विजुअल, सब पे तुम कर्सर रखोगे तो उसके नाम दिखाएगा। यहाँ पे बोला स्टैक बार चार्ट, फिर देखोगे स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट,
100% स्टेक बार चार्ट, 100% ये सारे विजुअल हैं। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन, क्या हमें चार्ट, क्या चीज़ बनानी है, वो यहाँ से बस क्लिक करना है। सपोज करो मैं सिंपल लेता हूँ, ये कॉलम चार्ट है, मैंने इसको क्लिक किया, इस पर बस क्लिक किया, ये विजुअल हमारा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये देखोगे इसके चारों तरफ हैंडल दिए हुए हैं ये, ठीक है। इस हैंडल को पकड़ के इसे तुम बड़ा छोटा कर सकते हो। तो इस पर मैंने जैसे इसको मैंने बड़ा किया, इतना बड़ा किया, ठीक है। अभी जस्ट ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है, अभी कुछ इसमें फील्ड नहीं आई है। अब यहाँ पे फील्ड वाले टैब पे जाओ, फील्ड इस पे क्लिक किया। अब इसमें तुम दिखाना क्या चाहते हो, जैसे अभी इतनी सारी टेबल है हमारी, किस टेबल का कौन सा डाटा यहाँ पे दिखाना चाहते हो, वो इस पे क्लिक करो, एक्सपेंड किया तो ये हमें दिखा रहा है। और इसी को राइट क्लिक कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जब कोई चेंजेस वगैरह या कुछ करते हो तो रिफ्रेश कर दो, तो अपडेटेड डाटा हमें दिखेगा। तो अब यह देखो, जब हमारे पास जो फील्ड थी, हमने वो कॉलम भी आगे जो हमने डाटा सेट में ऐड करे थे, यहाँ पे मंथ नेम आ गया है, मंथ नंबर आ गया है ना, डे नेम आ गया है, तो ये आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे दिखा। अब हमें इसमें क्या चाहिए, तो अब दूसरी चीज ये ध्यान रखने वाली होती है, जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे देखोगे सिंबल से ही हमें ये पता चलता है कि वो फील्ड का टाइप क्या है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, यहाँ पे सिग्मा का साइन बना हुआ है, तो ये मतलब हमारी नंबर फील्ड है, ये न्यूमेरिक फील्ड है जिसपे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सम करना है, माइनस करना है, टोटल करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे डेट वाले पे देखोगे तो एक कैलेंडर बना हुआ है, तो ये मतलब डेट वाली फील्ड है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे ये डे नेम लिखा हुआ है, तो ये हमारा हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है, जो हमने फील्ड बनाई है फंक्शन के थ्रू, तो वो ऐसे देखो एफ भी बना हुआ है उसमें, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे इस पे बस यहाँ पे देखो चेक बॉक्स बने हुए हैं ये, तो जिस पे क्लिक करोगे वो इसके जो चार्ट है उसमें वो शो हो जाएगा। तो मैं इस पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, तो पहले मैं आउटबाउंड पे करता हूँ, तो आउटबाउंड पे क्लिक किया, तो यहाँ देखोगे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये विजुअल में वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आउटबाउंड कॉल हमें दिखा रहा है। अब ये सिर्फ सिंपल ही दिखा रहा है, मैं आउटबाउंड कॉल का ही दिखा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक किया, इस पे, तो अब ये कॉन्टैक्ट भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू दिखा, जो ब्लू कलर है यहाँ पे अभी काफ़ी छोटा दिख रहा है फॉन्ट साइज, इसलिए वो दिखना है। मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे ये फॉन्ट साइज मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आउटबाउंड का ब्लू कलर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये इसकी जो फॉन्ट की जो साइज है वो, हाँ, मतलब कि इतनी कॉन्टैक्ट में से इतनी आउटबाउंड कॉल हुई है। हाँ हाँ। तो अभी हमने कोई फिल्टर लगाया नहीं है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो टेक्स्ट है वो विजुअल, अभी जैसे मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ तो दिखेगा। तो ये, तो मैंने इसको हाइड कर, अभी हमारा फुल स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे देखोगे तो ये आउटबाउंड कॉल्स है, और जो डार्क ब्लू कलर में है वो कॉन्टैक्ट्स है, और ये हमारा स्केल है। तो अब ये चीज़ें मतलब काफ़ी छोटी दिख रही है हमें, भाई सही से देखना है तो यहाँ पे विजुलाइजेशन पे ही जाओ। तो ये इसके पैरामीटर है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसी के यहाँ पे हमें कुछ एडिट करनी है। तो जो सबसे, जैसे हर एक कोई सी भी टूल पे करते हैं किसी, सब सेलेक्ट एंड एडिट, तो किसी भी चीज़ पे कोई एक्शन लेना है तो सबसे पहले वो चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, उसी के बाद जो भी हम उस पर इफेक्ट डालेंगे तो वो उसी पे लेगा। अगर हमने कोई सेलेक्ट नहीं किए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे इफेक्ट डालने, ठीक है। तो हमने ये विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो,
ये वाला टैब है, इस पर मैं कर देती फील्ड का टैब है कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस, ऐड डाटा एक्सेस फील्ड एयर, एक्सेस में किसको रखना है वो यहाँ डालना है। लीजेंड, ऐड डाटा फील्ड एयर, लीजेंड में किसको रखना है वो यहाँ डालना है, ठीक है। और स्मॉल मल्टीपल्स, ऐड डाटा फील्ड एयर, टूल टिप्स एयर, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन है, धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सिर्फ ये होल दिखा रहा है जब हमने कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमें ऐसे ही दिखा रहा है, ठीक है। अब सपोज करो इस फील्ड में गए और मैंने कहा कि यहाँ से इस पे क्लिक करो, एक्सपेंड करते हैं, और मैंने कहा कि हमें मंथ वाइज ले लेते हैं। तो ये वाला जो यहाँ से उठाओ, पकड़ो और ड्रैग करके यहाँ पे लीजेंड में डाल दो यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लीजेंड में डाल दिया, लेगा इसमें लेगा एक्सिस। तो अब ये एक्सिस में इसको मैंने मूव करे, तो अब ये देखो वही चार्ट दो बन गए हैं। अब यहाँ पे देखोगे, अभी जैसे छोटा दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये एक्सिस, ये जनवरी का दिख रहा है और ये हमारा फरवरी का दिख रहा है, दिख रहा है। 2 मंथ हो गए, 2 टैब उसने बना दिए कि ये जो ग्राफ है हमारा वो जनवरी का है और ये हमारा फरवरी का। अब इसमें मैट्रिक्स देखें तो जनवरी में आउटबाउंड कॉल, ये हमारी ये ब्लू कलर की और डार्क ब्लू की कॉन्टैक्ट है। तो ये एक्सिस वाइज हमारा डिफाइन हो गया। अगर हम अभी हमारे डाटा में 2 ही मंथ है तो 2 मंथ हमें दिख रहे हैं, राइट। अभी क्या है कि हर चीज मतलब छोटी छोटी दिख रही है, हम चाहते हैं कि भाई बड़ा दिखे, ये आउटबाउंड कॉल छोटे इतना छोटा दिख रहा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। तो यहाँ पे ये था हमारा फील्ड वाला कॉलम, इसमें ये जो ब्रुश बना हुआ है इसे फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेट। तो इस पर क्लिक करो तो ये फॉर्मेट टैब हमें फॉर्मेट टैब के ऑप्शन दिखाएगा। तो इसमें हर एक के ये दे रखे हैं जिसमें हमें चेंज करने, वो पढ़ के ही जैसे पता चलेगा किसमें क्या चेंजेस करने। तो ये R&D है, तो हम जैसे करते हैं, जैसे जर्नल पे क्लिक किया तो ये, तो इसमें क्या है, इसको कुछ नहीं, हमें मेन उसका टेक्स्ट को देखना है। ये लीजेंड है, लीजेंड का एक्सेस का हो गया, इसका हो गया डाटा कलर, डाटा टैब, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ये। और दूसरा ये सर्च का ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करें, हमें क्या करें, जैसे हमें टेक्स्ट साइज बना तो हमने कहा कि टेक्स्ट ये लिखा, तो मैंने टेक्स्ट टाइप किया, तो वो जहाँ जहाँ उसे वो दिखेगा तो उसकी प्रॉपर्टी हमें दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ में, जैसे ये दिखा रहा है लीजेंड में दिखा रहा है, लीजेंड, ठीक है। तो इसका फ़ॉन्ट का साइज है, मैं इस फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ाता हूँ और देखना कहाँ पे इफेक्ट डाला, तो सही जगह पे हम जा रहे हैं कि जो आउटबाउंड कॉल जो लिखी हुई है उसका साइज बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली हमें वही चाहिए था, तो मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ ताकि दिखे हमें, वो काफ़ी छोटा है वो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये तो सर्च करके जैसे हमें करना है वैसे कर सकते हैं, नहीं तो जिसको सेलेक्ट करोगे उसके सारे ऑप्शन वो दिखाता है। तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है। तो अभी हमें दिख रहा है। तो ये सर्च करके जो प्रॉपर्टी है जिसका तुम्हें नाम से पता है तो तुम कर सकते हो। तो अभी मैं इसको फिर सर्च ऑप्शन हटा दिया और ताकि हमें सारे ऑप्शन दिखें। तो अब देखो ये पहले जो आउटबाउंड कॉल थी काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा था, हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे, तो हम कर रहे। और दूसरा है कि इस फाइल को सेव करते रहें, कभी कभी एरर आ जाती है, कुछ आया तो फाइल बंद हो जाती है, तो हमें वो फाइल अनसेव रह जाएगी, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब हमें किस पे एक्शन हो गया, अब हमें लीजेंड पे ही वापस इसको ओपन कर लेते। पहले हमने सर्च से किया था कि हमें टेक्स्ट करना है, किस में क्या था, तो मैंने लीजेंड को ओपन किया। तो अब लीजेंड की पोजीशन क्या है,
जैसे यहाँ पे हमें पोजीशन दिखी, टॉप पोजीशन पे है, अब जैसे हमें दिख रहा है, तो हम थोड़ा उससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर मतलब थोड़ा वैसा लगा, मैं डार्क कलर कर लेता हूँ कोई। तो यहाँ से गया और मैंने इसको ये कलर कौन सा ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, तो इसके फॉन्ट का कलर अब हमें ऐसे दिख रहा है, आउटबाउंड कॉल और कॉन्टैक्ट। अब हम चलते हैं ऊपर, अब हम लीजेंड में चेंजेस कर रहे हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्या है, सबसे टॉप पे है। तो ये पोजीशन है, पोजीशन चेंज करनी है, मैंने कहा कि बॉटम, तो साथ की तो बॉटम पे दिखा रहा है। फिर लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट में दिखा रहा है, और राइट कर दिया, राइट। तो ये वही ऑप्शन है जैसे हमारे चार्ट में होते हैं नॉर्मल। तो जैसे तुम्हें सुटेबल लगे वो कर सकते हो। बाकी मैं देख रहा हूँ ये बॉटम पे ज़्यादा बेटर लगता है, तो ये बॉटम सेंटर ज़्यादा सही लगता है मुझे, या फिर सबसे टॉप सेंटर पे रखो, टॉप सेंटर यहाँ पे, ये ऐसे ठीक लगता है। ठीक है, तो ये हो गया लीजेंड में। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट हो सब चीज़, इसका फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का कलर, एनीथिंग, कुछ भी तुम्हें चेंजेस करने वो कर सकते हो। अब हम चलते हैं जैसे एक्सिस वाई है। अब ये भी हमें कुछ दिख नहीं रहे हैं कि क्या है, कि क्या नंबर लिखा हुआ है कहाँ पे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस पे एक्सिस पे क्लिक किया और सबसे पहले फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो बढ़ाते हैं। अब देखो किसका बढ़ रहा है, तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल जो है उसका साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो टाइप भी कर सकते हैं। तो ये 20 हो गया हमारा। तो यहाँ देखोगे ये अब जनवरी और फरवरी हमें दिख रहा है बड़ा बड़ा। अब इसका साइज किया, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो कलर यहाँ से लिया और मैंने इसका कलर ये ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू हो गया साइज। ठीक है, तो बाकी प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें करना चाहो जो भी करना है। फिर चलते हैं वाई एक्सेस पे, चलते हैं वाई एक्सेस को भी बड़ा कर लेते हैं। वाई एक्सेस पे किया, पोजीशन क्या है जो भी चेंज करनी है वो, मैं इसका भी टेक्स्ट एक तो कलर चेंज कर देता हूँ, कलर रख दिया मैंने, इसका ये कर देता हूँ और फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 24। ठीक है, तो ये देखो वो चेंज हो गया, राइट। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी बार में जाके जिसमें भी चेंजेस करने हैं उसको सेलेक्ट करो। पहले तो वो सेलेक्ट होना चाहिए हमारा जिस पे हमें इफेक्ट डालना है, फिर किस में क्या चेंज करना है वो चीज़ हमें करनी है। टाइटल ले लेते हैं, टाइटल पे टाइटल का फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, ये कर दिया। तो अब हमें ये टाइटल दिख रहा है, आउटबाउंड कॉल है कॉन्टैक्ट बाई मंथ, उसका बढ़ गया। कलर चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करनी है, जैसे करना है वो कर सकते हो, जैसे ये यहाँ सेंटर पे रख दिया। ठीक है, और ये क्या है, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो। हेलो, हाँ दिलीप, क्या हाल है? हाँ नवीन, ठीक हो? हाँ ठीक है। आपने कहा छुट्टी है क्या तुम्हारी आज? हाँ छुट्टी तो है, बट वो कोचिंग कराता हूँ ना मैं, तो क्लास लेता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन है कि घर पे ही? घर पे ही, ऑनलाइन, घर पे ही है। अच्छा अच्छा। हाँ,
फ्री हो गए तो आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो आ जाओ, घर पे ही मिलूंगा मैं, बट वही क्लास ले रहा हूँ, घर आ जाओ कभी भी घर पे। क्या क्लास है, कितने क्लास है तुम्हारी? क्लासें तो चलती रहेंगी, बाकी तो मैं यहीं पे हूँ ना, घर पे ही मिलूंगा तुम्हें। जैसे क्लासें तो शाम तक चलती रहेंगी, 5 बजे तक। मिल नहीं पाओगे, तुम क्लास में रहोगे। क्लास में अभी और 1 से 2 बजे तो फ्री रहूंगा मैं। एक अच्छा, 1 से 2 बजे तक फ्री रहोगे? हाँ, 1 से 2 मतलब कोई क्लास नहीं है उस टाइम में, खाना पीना खा के तो अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो फूफा जी कहाँ मिलेंगे? और फूफा जी वहाँ मिलेंगे, बंटी के यहाँ है तो। फूफा पड़ जाएगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा लंबा है। और शायद आज मिले भी ना, आज तो वो शायद, अच्छा पापा तो वहाँ, क्योंकि बंटी तो आज उनको लेके वहाँ जा रहा है, हाँ। ये दिल्ली। अच्छा अच्छा तो पापा शायद यहीं रहेंगे, बाकी जो उनके बच्चे भाभी वगैरह हैं, वो लोग वहाँ उनको मतलब वहाँ दिल्ली छोड़ने जाएगा। अच्छा। हाँ, और पापा की अभी तबीयत मतलब ठीक नहीं है, तो अभी दवा इलाज चल रहा है, तो यहीं है बंटी के यहाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। ना हमने समझी पापा तुम्हारे यहाँ है, हमने की ये सब सबसे मिल लेते हमने की तो और लौट जाते। हाँ हाँ, तो वही तो। पापा मतलब वहीं है, क्योंकि उस टाइम थे तब से वहीं है, और अभी हाँ। अच्छा, तो चलो देखता हूँ हैं। हाँ, बताना जैसे आना, यहाँ आ जाना, बंटी के यहाँ चलना, बंटी के यहाँ हाँ, मैंने जैसा कहा भी। लेने आया था इनको, मैंने कहा चलो घूमे आते हमने की। तो इस वजह हाँ, से तो मैंने फोन ऐसा बनाया था, अभी ऐसा तुम मिलोगे कि ऐसा नहीं मिलोगे इसलिए फोन किया था मैंने। ऐसा करो हाँ। कि हम तो घर पे हैं, यहाँ पे आ जाओ मेरे घर पे, हम्म। ठीक है। फिर यहाँ से मैं तुम्हें गाड़ी से शाम के टाइम ले चलूँगा बंटी के यहाँ, तो वहाँ पापा से देख लेना, और फिर वापस यहाँ यहीं यहीं आ जाना मेरे, यहीं मतलब ले आऊँगा। ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, और डायरेक्ट जाना है बंटी के यहाँ तो डायरेक्ट जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, और क्योंकि जाना भी तो है ना वापस हमें, फिर इनको लेके जाना है, आज तो छुट्टी है। तो कल से कल ड्यूटी है हमारी। तो वही कह रहा हूँ ना, जैसे अभी तो यहाँ आ जाओ तो दिन में मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ रहो, फिर शाम के क्लास के बाद 5-6 बजे मैं हाँ। 5:30 बजे मतलब वहाँ चलेंगे बंटी के यहाँ गाड़ी से ही, तो पापा से मिलवा दूंगा, और फिर यहाँ वापस आके तो कल सुबह चले जाना, या रात में फिर रात हो जाएगी, कल सुबह सुबह निकल जाना अपनी चलो ड्यूटी में ठीक है। है, मैं विचार बनाता हूँ है ना। अभी अभी आया हूँ मैं, अभी अभी आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी अभी आप आए हैं, पानी पिया है मैंने, तो विचार बनाता तो हूँ। क्या भाभी वगैरह यहीं थी उस टाइम, नहीं गए थे तुम, अकेले गए थे उस टाइम? हाँ, हम अकेले गए थे, अच्छा हम अच्छा। ड्यूटी चल रही थी ना हमारी, इनकी अभी हाँ टेस्ट पे थी। हाँ हाँ दोबारा टेस्ट टेस्ट करवाया था। हाँ हाँ अभी यहीं पे थी, अब इनको लेने ही आए हैं ना। हाँ हाँ, तो देख लो जैसे अब मैंने बताया, अभी मतलब आ जाओ इस टाइम, तो यहाँ पे रहो कुछ दिन, फिर शाम के टाइम फिर बंटी के यहाँ ले जाऊंगा चलो फिर वहाँ ठीक है, से। मैं विचार बनाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, बताता बता हूँ, देना जैसा भी हो हम पहले। बताते ठीक हैं ठीक। ठीक। हाँ सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। हाँ, तो ये हाँ, तो ये हमने मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी चेंज करना है, मैं जैसे कैसा हमारा डिस्प्ले हो, टेक्स्ट साइज क्या हो, सही से विजुअल दिखे नहीं दिखे, तो वो हमें वो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग टैब से वो चीज़ कर सकते हैं। तो बाकी मैं देख रहा हूँ कि ये अभी भी ये जो मंथ है हमारा, और मंथ और इधर क्या है ये लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा, कॉन्टेक्ट कॉलन, तो ये इनके हमें साइज बढ़ाने हैं, तो वो चीज़ अभी हमने यहाँ पे कहीं मिली नहीं, बाकी देखता हूँ शायद एक्सेस में ही होगा। तो इसको ये हमने एक तो फॉन्ट साइज ये तो बढ़ा ही रखा है, दूसरा क्या है स्टाइल, हाँ टाइटल टेक्स्ट ये साइज होगा इसका, तो ये 12 ही है, तो इस वजह से दिख रहा है, तो इसको भी मैं ये कर देता हूँ, 20 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे टाइटल का भी चेंज हो गया, ये मंथ चेंज हो गया, और मंथ का इसमें कलर है कहीं, टाइटल कलर ये आ रहा है, तो इसका कलर भी कर देते हैं, तो टाइटल का कलर सपोज करो ब्लैक ही रखते हैं,
ठीक है, तो ब्लैक ही है, ब्लैक। और इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 24 कर दिया हमने। ठीक है, तो सेम फॉर वाई एक्सिस पे चलते हैं और वाई एक्सिस का टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। टाइटल टाइटल टाइटल, ये तो इसको भी मैंने 24 कर दिया। ठीक है, अब ये दिख रहा है। तो अब मैं इसको कर दे, अब देखो हमारा थोड़ा सेंसिबल दिख रहा है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि हमने मतलब ऐसे बनाया, और इसके जो फॉन्ट वगैरह थे वो हमें सही से दिख नहीं रहे थे, तो उसके मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करी, टेक्स्ट का कलर, ठीक है, ताकि विजुअल हमें सही से दिखे। और फिर हम इसको जैसे ये हैंडल है इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैंने छोटा किया और इसको पकड़ के थोड़ा इधर लेके आ गए, इसको मैंने सेंटर में रख दिया। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा, अभी हमने कुछ इफेक्ट डाला नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन होता है, इसमें देखोगे एक मिनट, स्लाइसर डालते हैं हम। स्लाइसर जो फिल्टर का काम करता है और बहुत ही उसका यूज होता है पावर बीआई का। एक मिनट, स्लाइड हाँ, ये स्लाइसर ऑप्शन है। ठीक है, ये एज ए फिल्टर काम करता है और हमारे डाटा को डायनेमिक डिस्प्ले करता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है पावर बीआई का। तो इसको मैंने किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको मैंने अभी किया। अभी ये जस्ट इंसर्ट हुआ है, इसमें हमने क्या डाला है, इसको हमें स्लाइसर में चाहिए तो हमें डाटा को कैसे डिस्प्ले कराना है, डाटा का हमारा फिल्टर कैसे हो जिसपे हम सेलेक्ट करें तो वही चीज़ हमें दिखे। तो हम फील्ड में गए और फील्ड में हमें किसको इसमें डालना है स्लाइसर पे, तो मैंने कहा कि जैसे हमें डे नेम वाइज देखते हैं, क्योंकि हमने मंथ और इसमें ले लिए हमने, तो डे बेटर रहेगा हमारे लिए। तो इसको डे को यहाँ से सेलेक्ट करो और इसके यहाँ पे ड्रैग कर दो इसको, ड्रैग। ठीक है, अब यहाँ पे डे आ गए। ठीक है, तो अभी इसमें भी वही चीज़ है कि हमें काफ़ी छोटा दिख रहा है कि हमें देख भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या है, तो वो चीज़ हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें दिखे। तो मैंने बताया जिस पे भी इफेक्ट डालना है उसको सेलेक्ट होना चाहिए, हमने सेलेक्ट किया और फिर क्या कहते हैं विजुलाइजेशन पे गए और इसकी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है। इस पर फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पेंटर ब्रश पे इस पर क्लिक किया और इसको भी अब हम वो करते हैं, इसकी चेंज वगैरह करते हैं थोड़ा दिखे सही से। ये पहले जर्नल में गए, आउटलाइन कलर, आउटलाइन ये, ठीक है, पोजीशन विड्थ, ये इसमें तो कुछ मिला नहीं। सिलेक्शन कंट्रोल पे चलते हैं, फिर सिलेक्ट मल्टी कंट्रोल, स्लाइसर हेडर, ठीक है, फॉन्ट, ये टेक्स्ट। तो इस स्लाइसर हेडर टाइटल और ये यहाँ पे एक हमें टेक्स्ट मिला, तो इसको मैं चेंज करके देखता हूँ कि इससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको मैंने इसको 20 किया, तो 20 किया तो ये टाइटल जो डे नेम था उसका उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, उसको यही रहने देते हैं। और बाकी इसका कलर चेंज करना है तो ये कर सकते हो, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, तो ब्लू हो गया। फिर आगे चलते हैं, फिर ये आइटम आ गया, आइटम पे गए। अब आइटम का फॉन्ट ये पहले इसका साइज बढ़ाते हैं, 10 साइज दिख रहा है तो मैंने इसका साइज 18 करा, एंटर मारा। तो ये यही चाहिए था हमें कि इसी का साइज। तो ये क्या है, आइटम है। और इसके कलर है तो इसको मैं कलर थोड़ा ये कर देता हूँ, ये कर दिया। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है, अब थोड़ा दिख रहा है। अब इसमें भी ऑप्शन होते हैं, इसको मैंने वापस हाइड कर दिया। और अब यहाँ पे अभी देखो, पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करो और इसको साइड में ले जाओ।
और इसको मैंने किया, इसको इधर लाया और इसको नीचे छोटा, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो अब इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है, राइट। अब इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो ये कितना मतलब पावरफुल है कि जैसे अब ये फिल्टर है, जैसे अब ये जो मैट्रिक्स दिखेंगे वो हमें जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका दिखेंगे। मैंने फ्राइडे को सिलेक्ट किया तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, ये जो डायनेमिक है, ठीक है। हमने फ्राइडे जैसे पाइवट टेबल में सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो मैंने सैटरडे सिलेक्ट किया तो सैटरडे के अकॉर्डिंग ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। संडे किया तो संडे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। स्लाइसर ऐसे वर्क करता है। और मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्रेस करो और जिसको सिलेक्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये जो हमने मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करी उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखोगे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे 3 बिंदु जो आ रहे हैं उस पर जैसे क्लिक करो तो ये ऑप्शन दिखाता है कि हमें जैसे एक साइड से मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो वो स्लाइसर ही हट जाएगा। तो वापस अंडू करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। यार इसमें कंट्रोल जेड भी नहीं हो रहा क्या? क्लियर फिल्टर का देख रहा था मैं। नहीं वो फिल्टर से बना हुआ ना, इस पे क्लिक करोगे तो वो क्लियर फिल्टर हो जाएगा। हाँ इस पे दिखा रहा है क्लियर सिलेक्शन, ठीक है। हाँ इस पे जैसे मल्टीपल मैंने सेलेक्ट किया ये और ये, और इस फिल्टर वाले पे अभी दिखा रहा था, कहाँ चला फिल्टर एंड स्लाइड इफेक्ट विजुअल दे आर नॉट अप्लाइड, तो फोकस मोड हो गया। तो यहाँ पे आके ये दिखा रहा है, ये उसमें नहीं दिखा रहा वहाँ पे। वैसे इसमें ऐसे दिखा रहा है। नहीं तो वहाँ पे ही ऑप्शन आता है, इधर ही साइड में आता है। जैसे हमने मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट की हुई है तो उसी को यहाँ पे ही हम, या फिर ये छोटे बड़े की वजह से तो हाँ वो छोटे बड़े वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने एक फिल्टर डाला है ये, तो ऐसे मल्टीपल फिल्टर भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक ही और वो सारे के सारे जो विजुअल है हमारा उस पे हमें उस पे इफेक्ट डालते हैं ये, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हमने ये लिया और इसी विजुअल पे गए। स्लाइसर का बहुत यूज है इसमें। और कहाँ गया, हाँ ये इस पे फिर क्लिक किया हमने। जैसे ही क्लिक करोगे वो इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे आ गया। अब इसमें तुम्हें दूसरा फिल्टर क्या लगाना है, मतलब किसके बेस पे अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना है, किसके अकॉर्डिंग तुम्हारे जो विजुअल है चेंज हो। तो यहाँ पे अभी हमने डेज नेम उसमें ले लिया, तो यहाँ पे चलते अब देखते हैं दूसरी फील्ड क्या हो सकती है। तो ये हुआ मंथ ने, मंथ नंबर ले दिया, आउटबाउंड कॉल नेम, डेट। हाँ डेट ले लेते हैं, डेट ज़्यादा हो रहेगी, ठीक है। लेकिन डेट मतलब काफ़ी सारी दिखेंगी उसमें,
तो डेट ना लेके हम करते हैं, हाँ डेट ले लेते हैं, देखते इसमें मतलब रेंज का ऑप्शन होता है। तो मैं इस पर क्लिक कर, जो जो सिलेक्ट होगा ना उसमें वो डालता है। जैसे अभी ये सिलेक्ट हमने स्लाइसर कर रखा, तो इसके आगे का ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये, ठीक है, तो ये इसमें इंसर्ट हो जाता है। अब देखोगे, अब मैं इसे फिर कर रहा हूँ ये, तो अब ये इंसर्ट हो गया। अब फिर वो ये कि ये इतना छोटा है कि हमें दिख नहीं रहा है, इतना छोटा है कि हमें दिख नहीं रहा, तो इसको भी हम उसी के अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेते हैं। तो मैं इसको छोटा थोड़ा इधर कर लेता हूँ और इसको, अब इसमें देखो और भी ऑप्शन है। मैं इसमें जैसे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक नहीं, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं इस कम्बो पे, क्या कि लिस्ट चाहिए हमें या ड्रॉप डाउन चाहिए, क्या चाहिए। तो लिस्ट है तो हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, और ड्रॉप डाउन कर दो तो ये ड्रॉप डाउन कम्बो बॉक्स बना दे, जैसे मैंने किया। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे दिखेगा ये, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी हमें दिखेगा। तो ऐसे हम स्पेस को वो कर सकते हैं अपने, जैसे हमें मल्टीपल स्लाइडर चाहिए हमें, तो हम कैसे उसको अरेंज कर लें, ताकि जैसे हमने लिस्ट इसे किया है तो हमें बड़ा स्पेस घेरेगा, लेकिन हमने इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा सिर्फ इतना ही स्पेस घेरा, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। जैसे तुम्हें अरेंज करना है अपना उसको, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको, अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं क्योंकि इतना छोटा है कि हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। सेव कर देता हूँ पहले इसको, तो इस विजुअल पे गए और इसको पहले सेलेक्ट करो, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर इस फॉर्मेट पे आओ। अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो टाइटल को ही ले लेते हैं। टाइटल 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 कहाँ गया, सेलेक्ट नहीं है क्या, सेलेक्ट तो है। अच्छा, टाइटल यहाँ ऑन हो रखा था, ऑफ हो रखा, इसलिए वो दिखा नहीं रहा था इसकी प्रॉपर्टी। तो पहले इसको जो ऑफ है उसको ऑन करो, ठीक है, ऑन कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ तो अब ये दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसका साइज जैसे 14 हो रखा, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। और क्या हो गया इसका, स्लाइसर हेडर, स्लाइसर हेडर, इसको देखते हैं, इसको मैंने 20 कर दिया। डेट इनपुट, इसको 20 कर दिया, ठीक है। हाँ, अब ये चेंज हुआ। स्लाइडर, टाइटल, टाइटल को यहाँ पे डेट लिख देते हैं, डेट रेंज, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और कलर वगैरह चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो अलाइनमेंट जैसी चाहिए वो कर सकते हैं। बॉर्डर होगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने चेंज करा, तो अब हमारा ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब वो ये है कि जैसे अपने कैसे उसको सजाना है,
वो अपने सजा सकते हो। बाकी ऑप्शन ऐसे हम इसको ले सकते हैं। तो ये डेट वाले में ही ऑटोमेटिक रेंज बना देता है। या तो हम इससे ही सेलेक्ट करके डेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से स्लाइडर पकड़ा और इसको, तो ये डेट हमारी चेंज कर देगा। तो डेट चेंज के तो ऑटोमेटिक ये जो विजुअल है हमारा वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि 1 जनवरी से 19 जनवरी तक का, तो यहाँ पे सिर्फ जनवरी का ही दिखा रहा है। मैं डेट को पूरा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, अब फरवरी भी इंक्लूड हो गई, तो अब दोनों दिखाएगा, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो ये स्लाइडर से हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ टक्कर तो फरवरी तो सेलेक्ट किया हमने, तो सिर्फ फरवरी का चेंज हो जाएगा। और इसको वापस कर देता हूँ तो ये जनवरी का चेंज, जो डेट रेंज हम एक तो इस स्लाइडर से हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है हम यहाँ पे कैलेंडर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर की तरह खुल जाता है। अब इसमें से जो डेट सेलेक्ट करोगे वो वैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे दिखाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है क्लियर सिलेक्शन, इस पे क्लिक कर दो तो सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, जो ओरिजिनल डेट है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने बताया आज ये, बाकी आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं रियल डाटा पे। ठीक है, तो ठीक है। तो बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी पे जैसे खुद से उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। बाकी हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर रियल पे क्या कैसे बनता है वो चीज़ आगे के ऑप्शन सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय। ओके सर।